नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड में मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के स्तर से अगर नौकरियों को लेकर कोई बयान आए तो फिर खुशी होना चाहिए कि चलो ये बयान आया। लेकिन इन दिनों झारखंड के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नए नए बयान से स्टूडेंट अपना नाता तोड़ रहे हैं। हम आपको ये खबर इसलिए बताना चाहते हैं कि पिछले कई महीने से बयान आने के बाद अब स्टूडेंट विश्वास ही नहीं करते हैं कि नौकरी वाली कोई खबर सच्ची होगी। अब जैसे देखिए, अखबारों में सबसे ताजा बयान आया मुख्यमंत्री का और शिक्षा मंत्री का। मुख्यमंत्री ने कहा कि +2 स्कूल में सभी विभाग में शिक्षकों की नियुक्ति जल्द की जाएगी। यानी कि एक स्कूल में अगर 2 टीचर की भी बहाली होती है तो तकरीबन 2000 टीचर की बहाली +2 स्कूल में होगी। तो शिक्षा मंत्री ने सबसे ताजा बयान दिया कि वो 36,000 स्कूल टीचर की बहाली निकालेंगे। जैसे ये बयान आया, जाहिर सी चीज है कि मुख्यमंत्री का जो सोशल मीडिया अकाउंट है ट्विटर का, उस पर ये चीजों को तुरंत डाल दिया जाता है। आज जिसे डाला गया है, जिस वैकेंसी के लिए, उस पर लाइक के लिए अब ये पूरा विभाग तरस रहा है। यानी कि पहले कोई नौकरी वाली खबर पर हजारों की तादाद में लाइक्स आ जाते थे, व्यू चला जाता था, अब नहीं जा रहा है। कारण साफ है, स्टूडेंट को साफ साफ नजर आने लगा है कि सिर्फ ये बोलते हैं, करते कुछ भी नहीं है। विधानसभा सत्र के समाप्त होने के 24 घंटे के बाद ये बयान आया मुख्यमंत्री की ओर से कि +2 स्कूल में वो बहाली करेंगे और शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि 36,000 टीचर की बहाली 2 महीने के अंदर कर ली जाएगी। यानी कि अप्रैल में और मई में 36,000 टीचर की बहाली हो जाएगी। स्टूडेंट अब सीरियसली लेते ही नहीं है। पहले ऐसी न्यूज आने के बाद में कैजुअली रूप से लोग बहुत ज्यादा सोचते थे, लोगों को लगता था कि चलो बहाली होगा, लेकिन अब तो हम लोग भी इसे महत्व नहीं देते। इसलिए विश्लेषण ये नहीं कर रहे कि नई वैकेंसी टीचर की आएगी, विश्लेषण ये कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री ने 36,000 बहाली की बात की, मुख्यमंत्री ने +2 स्कूल में 2000 टीचर की बात की। लोगों ने सीरियस तो नहीं लिया और हम भी नहीं ले रहे। क्यों? इसके पीछे सीधा सा सवाल है कि प्रतिदिन कोई नया बयान दे देना। आप अगर देखेंगे अखबारों की कतरन को, तो हर सप्ताह कोई एक अखबार इस खबर को निकालते रहता है कि 26,000, 36,000, 52,000 या 74,000 टीचर के नए पद सृजित हो रहे हैं, नए पद आ रहे हैं, जल्दी बहाली होगी, जल्दी सिलेबस निकलेगा, सुपर टेट होगा, टेट होगा, सुपर से भी ऊपर वाला टेट होगा, क्या होगा नहीं पता। लेकिन ये खबर अब उतना महत्वपूर्ण नहीं रहता है। कारण साफ है, नियमावली नहीं बन पाई। कारण साफ है कि वैकेंसी सरकार बोलती तो है, लेकिन उसे निकालना क्या है नहीं पता है। यही कारण है कि शिक्षा मंत्री ने जैसे ही धनबाद और पलामू के कार्यक्रम में बयान दिया कि 36,000 टीचर की बहाली निकालेंगे, तो इसे स्टूडेंट ने हल्के में लिया। स्टूडेंट ने ये सोचा कि जब निकल जाएगा तब देखा जाएगा, फिलहाल तो नहीं निकल रहा। और जाहिर सी चीज है कि ऐसे खबर पर ट्वीट का रीट्वीट होना छूट गया है। ऐसे खबर पर किसी प्रकार के लाइक्स सरकार के किसी साइट पर नहीं मिल रहा है और स्टूडेंट भी इसे कैजुअल लेते हैं, मतलब अब उसे शेयर करना छोड़ देते हैं। तो क्या सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनेंगे स्टूडेंट? क्या इस स्टूडेंट से सरकार की दूरी बढ़ रही है? क्योंकि सारी वैकेंसी की वही हाल है। जेएसएससी वैकेंसी की स्थिति आप देख ही रहे हैं, रोज नया नियम। जेएसएससी के अध्यक्ष को भी नहीं पता होगा कि कितना नियम उनके विभाग ने कितने दिनों में बना दिया है, किस नियम का क्या मतलब होता है, एडिट करने का ऑप्शंस क्या है, बिना एडिट वाले का क्या है, उनको भी जानकारी नहीं होगा। और हाईकोर्ट से ही अब जेएसएससी को निर्देश मिल रहा है, जो वैकेंसी रद्द कर दी गई उस वैकेंसी की बहाल होने के आसार है, तो जो नई वैकेंसी चालू हुई है उसका क्या होगा? ऐसे तमाम समीकरण झारखंड में चलते रहेंगे। लेकिन अब खबर यह है कि टीचर की बहाली इस बार सीरियसली होगी।
सीटेट वाले ने अपना ट्विटर कैंपेन चलाया है जिसमें सीटेट को झारखंड में मौका देने की बात की गई है कि झारखंड में सीटेट वाले को मौका मिलना चाहिए। हालांकि फिलहाल सीटेट वाले को कई राज्यों में मौका मिलता है लेकिन झारखंड में नहीं दिया जा रहा। तो झारखंड के स्टूडेंट ने डिमांड किया है कि उनको कम से कम जो मौका है वो देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद कब होगा सुपर टेट या टीचर की बहाली का काउंसलिंग ये विभाग के लोग भी नहीं जानते। वहीं मुख्यमंत्री ने 1932 के खाद्यान्न पर यू टर्न मार दिया और इसके साथ साथ सरकार की खींचतान भी सबके बीच आ गई है। जो विधायक सदन के अंदर 1932 की बात करते हैं, बाहर आकर के वो चुपचाप रह जाते हैं। सदन में कुछ और, बाहर में कुछ और, या बाहर कुछ और तो सदन में कुछ और। सरकार में रहना है 5 वर्ष तक और उसके बाद जनता के बीच जाकर नया डिमांड रख देना है। फिलहाल सरकार को सबसे पहले टेट का सिलेबस जो नया बनाया गया है उसे उजागर करना चाहिए। सुपर टेट में कौन कौन से चीज पढ़ा जाएगा, हाई स्कूल टीचर की अगर बहाली होगी तो किन चीजों को पढ़ना होगा, ये स्टूडेंट को बताना जरूरी है, क्योंकि अभी तक कोई स्पष्ट सिलेबस नहीं है। हाँ, सरकार के स्तर से जरूर बोला गया है कि सिलेबस बनाने का काम जारी है, ये बन रहा है, लेकिन बनकर कंप्लीट कब होगा ये पता अभी तक नहीं चला है। तो देखना होगा कि ये पता कब चलता है और सिलेबस पर जो खींचतान मची हुई है कब रुकता है। फिलहाल टीचर बहाली आएगी, निश्चित रूप से आएगी अप्रैल में और मई में। इस बार सरकार का सीरियस वाला बयान है, हमें ऐसा लगता है, लेकिन स्टूडेंट ने इसे सीरियसली नहीं लिया है। बस इतना ही बताएंगे आपको और उम्मीद करेंगे कि अप्रैल महीने में निश्चित रूप से टीचर की बहाली आ जाएगी और इसके बाद आप लोग जो टीचर के लिए प्रयासरत हैं, हालांकि स्टूडेंट का ये भी मानना है कि पहले जेटेट हो जाना चाहिए फिर टीचर बहाली शुरू होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर कुछ स्टूडेंट ये मानते हैं कि 2016 वाले जो जेटेट पास है उनका मानना है कि उनको पहले मौका मिलना चाहिए। 13 वाले को एक बार मौका मिला था, उसके बाद नहीं मिला, तो 13 वाले भी क्यू में खड़े, 16 वाले भी खड़े हैं और सीटेट पास करके जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी इंतजार है झारखंड में टीचर के रूप में ज्वाइन करने का। जो लोग बीएड और डीएलएड कर चुके हैं इन वर्षों के दौरान, पिछले 5 वर्ष में तकरीबन 4 से 5 लाख स्टूडेंट कर बैठे हैं, तो इनकी डिमांड साफ तौर पर है कि पहले जेटेट परीक्षा हो जानी चाहिए और उसके बाद ही जाकर के टीचर काउंसलिंग होना चाहिए या फिर सुपर टेट होना चाहिए। हमें जो जानकारी है उसके मुताबिक अक्टूबर महीना के पहले कोई जेटेट आयोजित नहीं किया जाएगा और सुपर टेट अगर होता है तो अप्रैल में इसके लिए बहाली प्रक्रिया आ जाएगी, जो मई जून में जाकर के संभव हो पाएगा। होगा या नहीं होगा भविष्य में तय होगा। फिलहाल सीटेट वाले को मौका मिलना चाहिए, इसे लेकर ट्विटर कैंपेन चला है और साथ ही साथ 16 वाले सीधी काउंसलिंग चाह रहे हैं, वो नहीं चाह रहे हैं कि फिर से सुपर टेट हो, दूसरा टेट हो। देखना पड़ेगा सरकार का अंतिम निर्णय क्या होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए